अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सर नसीम जुल्फ़िकार आपके साथ। और जैसे कि आज सेकेंड ईयर प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आया है और उसके साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन्स को भी अनाउंस करने जा रही है। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं। कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन के काफ़ी बच्चे क्यूरियस थे कि कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। तो फाइनली अब एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और जो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। और बीएस के प्रोग्राम्स हो गए, फार्मेसी और विजुअल स्टडीज़, तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिशन्स जो हैं वो बहुत जल्द ओपन अप होने वाले हैं 22 नवंबर से। तो आज तो वैसे सैटरडे है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है कल संडे के अखबार पे जो है वो जंग में और डिफरेंट और न्यूज़पेपर्स में आपको ये मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसके बारे में, इसमें क्या एडमिशन पॉलिसीज़ और क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर मैं पहले ही बना चुका हूँ इसके एडमिशन्स के बारे में। ठीक है, तो उस हवाले से भी हम इसको जो है वो देख सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन पर आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर है वो बीई प्रोग्राम्स के लिए, और बीई में आपको पता है केमिकल इंजीनियरिंग। इस प्रोग्राम के लिए बीएस के जो प्रोग्राम्स हैं, फूड साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री, इस तरह की फील्ड्स, बीएड ऑनर्स के लिए, और बीएस थर्ड ईयर के जो प्रोग्राम है, जिन्होंने बीएस फर्स्ट और सेकंड ईयर कर लिया या बीएससी कर लिया है कॉलेज से, उनके लिए एडमिशन्स होने वाले हैं। और ये ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे। और स्टार्ट में अभी जो फॉर्म आए हैं वो एंटी टेस्ट बेस्ड आए हैं, तो ओपन मेरिट जो फॉर्म्स हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो इन तमाम फील्ड्स में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो उन सब में आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। तो टेस्ट के बेस पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड्स हमारे पास हैं टेस्ट बेस पर, तो ये सारी फील्ड्स हैं जो बीएस और बीई प्रोग्राम्स हैं जो 4 साल के लिए होती हैं, जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए, बीई केमिकल, इस तरह से बीएस कॉमर्स, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्रिमिनोलॉजी, डीपीटी, बीएस एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, फूड साइंस, आईआर, मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, बीपीए जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और एलएलबी प्रोग्राम्स, स्किल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट हैं। इन सब में एडमिशन को गेट करने के लिए आपको टेस्ट लाजमी देना पड़ता है। इसमें से इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बस ये वाली है, बीई केमिकल। ठीक है, जिसमें जो बीसी एफिलेटेड डिग्री इसकी है केयू के अंदर। बाकी ये जो बीएस सीएस और कंप्यूटर साइंस, इसी को जो है वो आप यूबीआईटी कहते हैं। ठीक है, तो यूबीआईटी की जो है उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स ऑफर होते हैं, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरिट लिस्ट क्या होगी, क्या लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज है, तो इसके लिए अलग लेक्चर मैंने जो है वो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो है वो डीपीटी जो है फील्ड है, ये मेडिकल वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस एक अच्छी फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा स्कोप है। मास कम्युनिकेशन या आईआर इन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जो मीडिया साइंसेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरह पेट्रोलियम सेक्टर के लिए पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अच्छी है। स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी जिसको हम कहते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप लॉयर बन जाएंगे, ये बीए प्लस एलएलबी, ये टोटल 5 साल का कोर्स है। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो पहले ही हो चुका है। इसका टेस्ट लेट का टेस्ट होता है जो एचईसी कंडक्ट करवाती है, लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें 50% मार्क्स कम से कम आपको चाहिए होंगे। तो लेट का टेस्ट जो है वो हो चुका है। तो केयू जो है वो एलएलबी के लिए टेस्ट अपना कंडक्ट नहीं करेगी। तो लेट का जो स्कोर होगा, 50% मार्क्स होंगे, वही एल जो है वो केयू उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जो स्टूडेंट्स एलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लेट का स्कोर उनके पास होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। फिर बीएस थर्ड ईयर के लिए जो चाहना चाहते हैं, जो बीएस फर्स्ट सेकंड ईयर कर चुके हैं, मतलब बीकॉम बीए बीएससी कर चुके हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एंट्री टेस्ट में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 50% मार्क्स इस एंट्री टेस्ट में रिक्वायर्ड हैं। तो आपको कम से कम 50% मार्क्स आपको लेने होंगे। 50% मतलब 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और 50 मार्क्स को लाने के बाद, 50% मार्क्स लाने के बाद एच आपकी जो एफएससी की परसेंटेज है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने इंटर में बनाया है परसेंटेज, उसकी बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा इसमें। ठीक है, तो बाकी जो एडमिशन्स के बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं और प्रोस्पेक्टस हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स वगैरह, ये आपको इस वेबसाइट पर www.uokadmission.edu.pk पर आपको जो है वो ये मिल सकती है। और जो स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट्स के लिए अवेट कर रहे हैं तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके रिजल्ट्स अगर अप टू द मार्क नहीं आते, अगर वो पास नहीं करते, तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें इसमें और कुछ
All those students who are applying for admission on self-finance and reserved seat in the above program are required to submit entry test form and pass the entry test, otherwise they will not be considered to the admission. मतलब एंट्री टेस्ट को पास करना तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है. Candidates can fill in and submit admission form with a scanned copy of the required documents to the online admission portal. तो ये जो वेबसाइट है www.uok.edu.pk, इस पर आपको ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा और सबमिट करना होगा, और स्कैन कॉपीज़ आपको अटैच करनी पड़ेंगी. मतलब स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन घर बैठे होगा. लेकिन ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये 22 नवंबर से स्टार्ट होगा, मतलब पीर के दिन से स्टार्ट होगा, और 30 नवंबर तक 8 दिन तक जो है वो ये प्रोसेस जो एडमिशन का चलता रहेगा. एडमिशन फ़ीस की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 3500 रुपये है. वो वाउचर आपका जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म से, और बैंक अल्फला के किसी भी ब्रांच से जो है वो आप उसको सबमिट करवा सकते हैं. ठीक है, और तो ये चीज़ है. और स्कैन कॉपी फ़ी डिपॉजिट स्लिप की वो भी आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ेगी. तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने बताए. तो 22 नवंबर से पीर के दिन से जो है वो एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म्स को फिलअप करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो फिर उस वक्त मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिस पर किस तरह से एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है इस बारे में डिटेल्स बताऊंगा. ठीक है स्टूडेंट. सेकंड, उसके बाद हमारे पास जो है वो फार्मेसी है. इसके एडवर्टाइजमेंट अलग से आती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, फार्म डी की. मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम के एक साथ एडमिशन अनाउंस होते हैं, जबकि जो BS अभी जो हमने प्रोग्राम दिखे थे BE और BS वाले वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए थे, उसकी इवनिंग के अलग से आते हैं. लेकिन फार्मेसी के जो प्रोग्राम्स है फार्म डी के वो मॉर्निंग इवनिंग के साथ आते हैं. तो ये मॉर्निंग इवनिंग किसी में भी आपको लेना है फार्मेसी में तो आप एक साथ इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे. तो ये ऑनलाइन फॉर्म होगा और एंट्री टेस्ट बेस पर एडमिशन इसके अंदर भी जो है वो होंगे. और मिनिमम 60% मार्क्स इंटर में आपके पास होने चाहिए अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए. 60% से कम वाले फार्मेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके 60% मार्क्स हो तो आपको एडमिशन में मिल जाएगा. इसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट में टॉप पे स्टूडेंट्स होंगे, हाई परसेंटेजेस पर जो होंगे उनको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा. अब वो किस परसेंटेज पर ग्रांट किया जाएगा तो उसके बारे में अभी हमें कोई आइडिया नहीं है. वैसे तो डिपेंड करते हैं कि लास्ट ईयर जैसे कि T3 पे क्लोजिंग अगर थी तो इस साल ये देखा जा सकता है कि परसेंटेजेस बढ़ेंगे, चूँकि अच्छी परसेंटेजेस प्री मेडिकल के एग्जाम्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आई हैं. तो ये चीज़ है. बाकी 50 टेस्ट में इसमें भी आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट जो है वो आपको चाहिए होंगे. और एडमिशन फॉर्म इसके लिए भी एडमिशन जो है वो सेम इसी वेबसाइट से uok.admission.edu.pk से आप उसको सबमिट करवाएंगे. ठीक है, तो सारी डिटेल्स बाकी उसी तरह की हैं जो कि फॉर्म. अच्छा, तो फार्मेसी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका अलग फॉर्म है. ठीक है, और बाकी फार्मेसी के अलावा अगर आप BS प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए अलग फॉर्म है. तो 3500 आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी. इसका टेस्ट भी अलग होता है फार्मेसी का, और 3500 आपको अलग फिर BS प्रोग्राम्स के लिए भी करनी पड़ेगी अगर आप दोनों में अप्लाई अगर आप करना चाह रहे हैं तो. ठीक है, एक ही फॉर्म पर आप फार्मेसी और बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये फार्मेसी के प्रोग्राम्स को. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स विजुअल स्टडीज़ में एडमिशन गेट करना चाहते हैं तो वो उनके ऑनलाइन एडमिशन जो है वो एडमिशन 22 नवंबर से स्टार्ट होंगे 2022 के लिए. और इसमें कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ आपको ये देते हैं, जिसमें एक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है 4 साल का, बैचलर ऑफ डिज़ाइन है 4 साल का, और साथ में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तो 5 साल का होता है. इनमें से कोई एक डिग्री आप इसमें गेट कर सकते हैं. इसका एडमिशन प्रोसीजर भी सेम यही होता है, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं. तो 22 नवंबर से इसके टेस्ट स्टार्ट होगा, और उसकी फ़ीस जो एडमिशन की फ़ी है वो फॉर्म की फ़ी है वो 3,000 रुपये जो है वो आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे, और बैंक अल्फला में जो है वाउचर आपको सबमिट कराना पड़ेगा. इसमें ये होता है आपके पास कि इसमें HEC में कम से कम 50% मार्क्स आपके जो है वो, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ उसमें ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियरली वीडियो में दिखाई दे. तो देखें यहाँ पर क्या है कि 50% मार्क्स आपके इंटर में कम से कम आपके होने चाहिए. ठीक है, और डिप्लोमा होल्डर्स भी विजुअल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. 60% मार्क्स कम से कम डिप्लोमा वालों को DAE जिन्होंने किया होगा टेक्निकल बोर्ड से किसी, तो उनके होने चाहिए. और इसके अलावा जो इसमें एग्रीगेट सिस्टम होता है, इसमें मतलब आपको 50% टेस्ट के मार्क्स लेने के बाद अब आपके इंटर के परसेंटेज के 20%, एप्टीट्यूड टेस्ट के 60% और इंटरव्यू के 20%, इसको मिलाकर एक एग्रीगेट बनाया जाता है. उस एग्रीगेट की बुनियाद पर एडमिशन होता है. मतलब जस्ट अगर आपकी परसेंटेज कम है इंटरमीडिएट के अंदर तो विजुअल स्टडीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आपकी परसेंटेज बिलो 60 है, 55, 50s में है, तो फिर आप बेहतर ये है कि आप इसमें अप्लाई करके टेस्ट को अच्छी तरह से दें. ठीक है, और टेस्ट अगर आप अच्छी तरह देते हैं तो फिर आपको इसमें एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है. इसका टेस्ट पैटर्न जो होता है विजुअल स्टडीज़ का
वो बीएस और बी और फार्मेसी के प्रोग्राम से बड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर काफ़ी जो आर्ट्स टाइप की चीज़ें, जो कि आर्ट्स के डिपार्टमेंट है ना, डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वगैरह, तो ये सब इसमें टेस्ट में भी ज़्यादातर आर्ट्स वाली चीज़ें इसके अंदर जो है वो पूछी जाती हैं। ड्राइंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो बेटा ये विजुअल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीन तरह के फॉर्म्स जो हैं वो तीन तरह के एडमिशन्स आप इसमें गेट कर सकते हैं। बीई और बीएस टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, 3500 उसकी फ़ी है, वो आप कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए अगर आप देखें तो उसके लिए 3500 फ़ी है, उसको लिए भी अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स। और विजुअल स्टडीज़ जो हैं वो इन तीन डिपार्टमेंट्स की जो बैचलर्स की कराए जा रहे हैं इन तीन डिपार्टमेंट्स में, उसकी फ़ीस 3000 है और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको, ये तीन एडवर्टाइजमेंट आपको समझ में आ गई होंगी, जो कल के अखबार में आपके सामने जो है वो लॉन्च हो जाएंगी और वो आ जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो अप्लाई कर रहे हैं। बाकी किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है, अच्छा कोई भी बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन में ये ना पूछे कि सर परसेंटेज बताएं, किस परसेंटेज पर मेरा एडमिशन इस बार होगा, क्योंकि इस बार परसेंटेजेस बढ़ेंगी। और आप कहेंगे सर लास्ट ईयर जिस परसेंटेज पर एडमिशन हो गया क्या इस ईयर उस पर होगा, तो ये भी मुश्किल है। बट फिर भी टेस्ट सबको देना चाहिए, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो लो परसेंटेजेस वालों का एडमिशन भी हो सकता है। तो टेस्ट मेरे मुताबिक तो सबको देना चाहिए और उसमें टेस्ट के बुनियाद पर एडमिशन को गेट करना चाहिए। ठीक है। काफ़ी सारी अच्छी फील्ड जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है, जैसे फार्मेसी हो गई, मेडिकल के लिए डीपीटी है, टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम है। इस तरह इंजीनियरिंग वालों के बीई केमिकल है, जो बीआईटी में बीएस कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इस तरह विजुअल स्टडीज़ की कुछ फील्ड्स हैं। तो इन चीज़ों में आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह तो आप सब जो है वो अच्छे अपने इसमें एडमिशन गेट कर पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर। बाकी कोई पूछना है आपको कुछ है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।